नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जेएनयू के पूर्व संयुक्त सचिव तबरेज हसन व मोहतसिम अख्तर ने किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद सरफराज आलम उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में जिले भर से कई युवा आए और सभी ने संकल्प लिया कि इस बार 2024 में अररिया को एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है और हम सभी युवा मिलकर सरफराज आलम के हाथों को मजबूत करेंगे और आगामी लोकसभा 2024 में लोकसभा भेजकर अररिया के बेहतर तरक्की, अमन और शांति को बरकरार रखेंगे। इस बैठक में उपस्थित सैयद मुजम्मिल जमाल, साकिब अनवर, राहिल अहमद, आगाज राही, अनीसुर रहमान, लुकमान आलम, रजी अनवर, अयान आबिद, यजदान मिर्जा, सुमन यादव, सौरभ सहित कई युवा उपस्थित थे। देखिए, पहली बात, इसको युवा राजद का बैठक नहीं मान करके मोहब्बत करने वाले लोगों की बैठक समझी जाए और इसे सेक्युलर फोर्सेस को प्यार करने वाले लोगों की बैठक समझी जाए। ऐसे लोगों की बैठक समझी जाए जो इस देश के अंदर नफरत की आग को बुझाने का काम करना चाहते हैं। हाँ, ये सत्य है कि यहाँ युवा राजद के कई साथी थे, लेकिन ये भी सत्य है कि कांग्रेस के भी लोग थे, जेडीयू के भी लोग थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपॉलिटिकल हैं, जिनको पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है। लेकिन आज के वक्त में देश और देश का युवा ये समझ रहा है कि भारत के अंदर अब पॉलिटिकली एक्टिव होकर इस तरह की देश विरोधी पार्टियों को, देश विरोधी लोगों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अतः सरफराज आलम को हर तरह से मजबूत करने के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए। हम लोगों ने आगामी 2024 को लेकर बुद्धिजीवी युवा सम्मेलन का आज से आगाज़ किया है, जिसका अध्यक्षता बड़े भाई तबरेज हसन साहब कर रहे थे और मुख्य अतिथि के रूप में अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम साहब उपस्थित थे। और अररिया शहर ही नहीं, 9 ब्लॉक से लगभग हमारे तमाम नौजवान बुद्धिजीवी युवा यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और आज से हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि 2024 का नेतृत्व सरफराज आलम के हाथों दिलाएंगे। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के सबसे बड़े विरासत संभालने वाले सरफराज साहब के पक्ष में आज हम लोगों ने 2024 का संकल्प फूंक दिया है। और हम लोग चाहेंगे तमाम नौजवानों से कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर मजबूती के साथ पंचायत से लेकर ज़िला स्तर तक कोऑर्डिनेशन कमेटी को हम लोग तैयार कर रहे हैं। और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार करने के साथ बहुत लोगों ने बहुत सुझाव दिए। कुछ लोगों ने सोशल साइट पर एक्टिव रहने का सुझाव दिए, कुछ लोगों ने ग्रामीण स्तर की जो छोटी छोटी मुद्दाएं हैं उनको ऊपर उठाने की सुझाव दिए। कुछ लोगों ने ये भी सुझाव दिए कि कोई घटना कहीं भी होती है, सांसद महोदय आप वहाँ पहुँचे। और सांसद महोदय भी आज से संकल्प लिए हैं कि हम पहुँचने का अवश्य कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप आए इस मीटिंग में। ये राजद का नहीं था, ये युवा सम्मेलन था और इस युवा सम्मेलन का सिर्फ एक ही मकसद था कि 2024 लोकसभा को मद्देनज़र रखते हुए उनका जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होगा, उस डिस्कोर्स को हम लोगों ने कहीं न कहीं तमाम यूथ, तमाम बुद्धिजीवी, तमाम लोग यहाँ पे उन्हीं को लेकर के हम लोग एक मीटिंग किए। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये था कि आखिर 3 साल गुजर गया, हमारे अररिया ज़िला में आज तक क्यों खाद का बड़ा समस्या है। 3 साल गुजर गया, आखिर हमारे जो सांसद महोदय है क्यों वो बिजली ठीक नहीं कर पा रहे हैं। 3 साल गुजर गए, आखिर हमारे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, मेडिकल फैसिलिटी है, वो क्यों जो है समझिए कि सबसे ध्वस्त है। 3 साल गुजर गया, आज भी हमारे ज़िला में सबसे ज़्यादा समझिए कि जो हत्याएं हैं, जो कत्ल है, डकैती, सारी चीज़ें हो रही है। उन जो कम्युनल फोर्सेस हैं, उन कम्युनल फोर्सेस को हम लोग रोकने के लिए हम लोग कहीं न कहीं सेकुलर फोर्सेस की पूरी ताकतों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि मोदी का जो रिजीम है वो सबसे जो है 40-45 साल के इतिहास में सबसे बुरा दौर से गुजर रहे हैं। जिस देश में 83% एजुकेशन का फंड कट किया जाता हो, जिस देश में महंगाई चरम सीमा पर हो, जिस देश में गरीबों और दलितों की कोई गुजारा ना हो, जिस देश में आदिवासियों को ज़िंदगी गुजारना और सांस लेना मुश्किल हो, उस देश में ज़रूरी है कि कम्युनल फोर्सेस को हम लोग रोकें और सेकुलर फोर्सेस को हम लोग जिताएँ। आज आरजेडी का युवा मोर्चाओं ने बैठक किया, आप भी इसमें आए हैं, क्या बातें? देखिए, सीमांचल का विकास हम कैसे करेंगे उसी पर चर्चा हुई। सीमांचल फटाहाल है, बदहाल है। आज हमारी सरकार है, इसी वजह हम लोग बैठ करके मंथन चिंतन किए
कि यहाँ क्या आवश्यकता है। 24 के चुनाव को लेकर के क्या क्या बातें होंगी? देखिए, उस पर हम तो काम करते ही हैं और काम करते रहेंगे, और पार्टी जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। आपके शहर अररिया में खुल गया है अमन जापानी स्टील वर्कशॉप। यहां आपको मिलेगा नए नए डिजाइन के जापानी चदरा से बनी चौखट, खिड़की एवं 3D दरवाजे, एल्युमिनियम और फाइबर के दरवाजे एवं मटेरियल्स भी आकर्षित रेट में उपलब्ध है। जापानी चदरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जंग नहीं लगती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें अमन जापानी स्टील वर्कशॉप, NH 57 मदनी मस्जिद के बगल में गोढ़ी चौक, अररिया। मोबाइल नंबर 8115232746।